हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। How many terms? That means you have to find out the number of terms. Small n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AP गिवन है, मीन्स A और D की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी और कंडीशन दी है कि सम कितना होगा टर्म्स का 636। दैट मीन्स दिस इज योर SN। A और D यहाँ से मिलेगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट N। ठीक है, पहले AP लिख लेते हैं 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो हेयर A इज इक्वल्स टू 9, फर्स्ट टर्म है 9 and common difference is A2 minus A1, that is 17 minus 9, that is 8। तो therefore D आ गया हमारे पास 8। D की वैल्यू गिवन है। then we are given SN दिया है 636 and we have to find N, number of terms we have to find। तो SN का फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों। SN होता है आपका N/2 into 2A plus n-1 into D which is given to you 636। ठीक है, SN का फॉर्मूला लगाया हमने और यहाँ पे वैल्यू डाल दी इसकी। अब सॉल्व करते हैं। n/2 2 into A की वैल्यू है 9 प्लस n-1 into D की वैल्यू है 8 इज इक्वल्स टू 636। ओके, अब इसको ओपन करते हैं। n/2, देखिए 2 यहाँ और यहाँ दोनों जगह कॉमन है तो हम यहीं पर 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर यहाँ पर बचेगा 9 प्लस n-1 इंटू, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, 2 गॉट कैंसल्ड, n इंटू 9 प्लस दिस इज 4n माइनस 4 1s are 4 इज इक्वल्स टू 636 n into 9 minus 4 is 5. 5 plus 4n is equals to 636। ब्रैकेट ओपन करते हैं। दिस विल बिकम 5n plus 4n into n is 4n square minus 636। ठीक है, 636 को लेफ्ट हैंड में लेके आ गए। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी लगा सकते हैं। अगर फैक्टर निकालने में वक्त लगेगा तो उससे बेटर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे निकालते हैं वेरिएबल x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आता है जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा वेरिएबल n है तो वी विल राइट n इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है 5, देन प्लस माइनस b² b है 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 4 और c की वैल्यू है माइनस 636 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू है 4। तो n इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 square is 25 minus minus plus 4 4s are 16 into 636 6 7। ओके बच्चों, ये आ गया आपका 10,176 अपॉन 2 4s are 8। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। विल गेट -5 प्लस माइनस ऐड करते हैं 6 5 11 1 7 8 9 10 0 1 2 0 1। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बच्चों? कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 को पेयर करो तो ये आपके आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे 1 0 2 0 1, अब इसमें हम जब इसको आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता चलेगा किसका स्क्वायर है? लॉन्ग डिवीजन से और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे 1 आ गया एंड ये किसके स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है? 10 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100, 11 स्क्वायर इज 121। तो 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में आता है 101। छोटे वाला नंबर हम लेंगे 10। अब अदरवाइज इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो।
तो ये आ गया हमारे पास 101/8। एक बार हम प्लस वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, एक बार माइनस वाली। -5 -101/8 और -1 + 101/8। अब देखिए यहाँ से आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। माइनस में निकालोगे तो माइनस में, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसको तो हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम नेग्लेक्ट। बिकॉज यहाँ पे पूरा लिख सकते हो आप, बिकॉज देन कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग नेगेटिव टर्म एज n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये आप रीजन लिख के इसको निगलेक्ट कर सकते हो। एंड व्हाट विल गेट दिस पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज -5 + 101, ठीक है। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू दिस मच, n इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 96/8। 8 12s are 96, तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 12। तो हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स निकली बच्चों जिनका सम 636 है, दैट इज n। तो टोटल देयर आर 12 टर्म्स इन दिस AP which will give a sum of 636. This is your answer. Now we'll move on the next question, that is question number 5. Okay बच्चों, question number 5 says the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Then find the number of terms and the common difference. जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। फर्स्ट टर्म दैट इज A, वो गिवन है आपको 5, एंड द लास्ट टर्म दैट इज L, दैट इज गिवन टू यूज 45, एंड सम इज गिवन टू यू, हमें नहीं पता कितने टर्म्स का है, दैट्स वाई वील राइट SN, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 400। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट n एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज D, ठीक है बच्चों। A, L और SN की वैल्यू गिवन है, स्मॉल n और स्मॉल d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला दिया है, सम के लिए हम यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। वील यूज़ SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू A + L, ठीक है। ये भी आपका सम का फॉर्मूला है, सम दिया है आपको 400। तो वैल्यूज़ डालते हैं, A है 5 और लास्ट टर्म है 45, ठीक है। तो n5 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया आपका 50/2 इज इक्वल्स टू 400, 225 आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास SN था हमारा n इंटू 25, तो n आ गया आपका 400/25। तो इसको ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, 5 5s 5, 8s 12, 5s 16 5s 80। तो आ गया आपके पास यहाँ से n आ गया 16, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट D, स्मॉल d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्मॉल d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए हमें लास्ट टर्म दी है, वी आर गिवन लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 45, देयरफॉर आई कैन ऑल्सो राइट लास्ट टर्म को nth टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो nth टर्म हो गई आपकी 45, ओके। यहाँ से an का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, an होता है हमारे पास A + n-1 इंटू D विच इज इक्वल्स टू 45। A की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 5 प्लस n की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है 16 - 1, और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 16 - 1 हो गया 15, 15 इंटू D 45, ये 5 राइट में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई 40/15। तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 5 3s 5 8s, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पूछी थी, नंबर ऑफ टर्म्स वो आ गई 16 और कॉमन डिफरेंस वो आ गया हमारे पास 8/3। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. तो पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है. द फर्स्ट टर्म इज 17, ए है गिवन है 17 एंड लास्ट टर्म L इज 350. कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, D इज 9. देन हाउ मैनी टर्म्स, दैट मीन्स कि n फाइंड आउट करना है, आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, तो हमें A लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, देखिए यहाँ से. L मीन्स A nth टर्म, उसी को हम लास्ट टर्म कह सकते हैं बिकॉज लास्ट टर्म जो है वही आपकी nth टर्म है, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी है और Sn ही फाइंड आउट करना है. तो लास्ट टर्म इज जर्नल टर्म दैट इज An. तो An का फॉर्मूला लगाएंगे. An होता है बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 350. A की वैल्यू डालेंगे 17 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू है 9 इज इक्वल्स टू 350. देन n माइनस 1 इंटू 9 350 और 17 राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 3 4 माइनस 1 3 333. अब n माइनस 1 को लेफ्ट में रखेंगे और जो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है 9 से, राइट साइड में जाके क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा. 9 3 आर 27 और 27 सॉरी 9 27 28 29 30 31 और 7 9 7 आर 63. तो ये आ गया हमारे पास 37. देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 37 प्लस 1 दैट इज 38. तो फर्स्ट जो हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म्स वो आ गई हैं 38. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ 38 टर्म्स. ठीक है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस, यहाँ पे लास्ट टर्म दिए तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं. Sn यानी कि S38 फाइंड आउट करना है. n की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो n की जगह 38 डालेंगे. फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म भी गिवन है क्वेश्चन में 350. बस इसे सॉल्व कर लेते हैं. 2 1s आर 2 9s आर 19 इंटू इनको ऐड कर लेते हैं 367. तो 19 इंटू 367 ये आ गया बच्चों 6973. तो दिस इज सम ऑफ 38 टर्म्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D is 7 and 22nd term is 149. Find the sum of first 22 terms, यानी कि S22 फाइंड आउट करना है. AP in which D की वैल्यू है 7 और एक दिया में 22nd टर्म यानी कि A22 ये है 149. तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम. A nth का फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है 22nd टर्म यानी कि n की वैल्यू 22nd है यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस n की जगह 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7 इज इक्वल्स टू 149 बिकॉज A 22nd कितनी दिया हमें 149. अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 21 इंटू 7 A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 149. देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 149 अपॉन 21 इंटू 7. सॉरी, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7 1 7 2 14 149 और राइट में जाके क्या हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 149 माइनस 147 तो आ गया 2. तो जो फर्स्ट टर्म आ गई है 2. ओके, अब हमारे को S22 चाहिए. तो सम ऑफ n टर्म्स होता है बच्चों फॉर्मूला
यहाँ पे आपको लास्ट 22 टर्म 22nd टर्म ही क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी, तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, अदरवाइज एन वाला भी लगा सकते हैं। तो एस एन के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे एस एन। तो एस 22 हमें निकालना है, 22/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू अभी निकाली हमने 2 है, प्लस 22 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 7, 2 11s are 2 2s are 4, 21 इंटू 7 हो गया 147। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी a प्लस एल का भी लगाते फॉर्मूला, तो भी हमारे पास सेम ही वैल्यूज आ जाती है यहाँ पे। हाँ, तो आगे 11 इंटू 151, तो ये आ जाएगा आपके पास 156, तो इट विल बी 1661। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास S22, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम इज 1661। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि S51 हमें फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन क्या है, AP की सेकंड और थर्ड टर्म A2 क्या होता है बेटा, A प्लस D, वो दिया है 14, और दिया है आपको थर्ड टर्म दैट इज A3 क्या होता है, A प्लस 2D दैट इज 18। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ए गॉट कैंसिल, डी माइनस 2D इज माइनस डी -4, तो डी की वैल्यू आ गई बच्चों 4। अब इस डी की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकालेंगे। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 थी a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, तो a प्लस डी की वैल्यू आ गई है 4 इज इक्वल्स टू 14, तो a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 दैट इज 10। तो a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू भी। अब हम निकालेंगे सीधा सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक है बच्चों, S51 विल बी 51/2 इंटू 2a। ए की वैल्यू आई है हमारे पास, ए की वैल्यू 10 प्लस n-1, n है 51 तो 50 - 1, और डी की वैल्यू आई है बच्चों 4। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 51/2 इंटू 2 10s are 20, 50 इंटू 4 200, 51/2 इंटू 220, कैंसिल कर लेते हैं, 110। तो ये आ गया बच्चों आपका 51 इंटू 110 इज 561 एंड 0। तो देयरफॉर S51 इज इक्वल्स टू 5610। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, if the sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, then find the sum of n terms। ठीक है, जो चीज़ें दी हैं पहले वो लिख लेते हैं। सम ऑफ 7 टर्म्स यानी कि S7 क्या हो जाए, S7 दिया आपको 49 और S17 है 289। फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो भी क्वेश्चंस बना लेते हैं। S7 क्या हो जाएगा बच्चों, 7/2 n/2 देन 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। S7 दिया था 49, तो S7 का फॉर्मूला लिखा और इज इक्वल्स टू 49। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस 7 - 1 इज 6, 6d इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7, 7 7s are 14, 7 2s are 49, 7 2s are 14। अभी देखिए यहाँ पे 2 से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, 2 सब में कॉमन है, तो अगर 2 यहाँ से बाहर ले लेंगे 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 इंटू 7, 2 गेट कैंसल्ड,
तो इक्वेशन बन गई a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. दिस इज इक्वेशन 1. अब सिमिलरली S17 दिया है. S17 क्या हो जाएगा बच्चों? 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू वैल्यू है 289. तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17. तो 17 का स्क्वायर होता है 289. तो ये आ गया आपका 17 2 ज़ार. यहाँ पे फिर से अगेन हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर लेंगे तो a प्लस 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पे 17 इंटू 2 गॉट कैंसल्ड. तो इक्वेशन बन गई आपकी a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17. ये आ गई आपकी इक्वेशन 2. ओके बच्चों, इक्वेशंस आ गए हमारे पास. a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 एंड a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17. अगेन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारे साइन चेंज करेंगे. 3d माइनस 8d इज माइनस 5d, 7 माइनस 17 इज माइनस 10. तो d की वैल्यू आ गई 10/5 दैट इज 2. ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है यहाँ पर आपकी. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है आपके पास a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7. d की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे. a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7. a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7. a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1. तो a की वैल्यू भी मिल गई बच्चों हमें 1 और d की वैल्यू है 2. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. तो Sn इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो जो वैल्यू हमें पता है वो उसमें डालेंगे. n/2 क्योंकि n की वैल्यू नहीं गिवन है तो n को n ही रखेंगे. 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस अगेन n को n ही लिखेंगे और d की वैल्यू है 2. जितना सॉल्व होगा n में ही आंसर आएगा आपका. तो n/2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 गॉट कैंसल्ड. तो n/2 इंटू 2n 2 कैंसल. तो आंसर आ गया बच्चों n स्क्वायर. तो देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है. शो दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो. फर्स्ट केस में an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n. सेकेंड केस में an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n. ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. तो पहले तो हमें दिखाना है कि ये AP है जहाँ पे an का फॉर्मूला दिया है. ठीक है, पहले इसको AP शो करना है और AP जब शो कर लेंगे उसके बाद हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे देखिए. फर्स्ट पार्ट में an का यानी कि जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा है 3 प्लस 4n. तो यहीं से देखिए हम n को जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास a1 आ जाएगा. a1 हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर डाला है हमने n की वैल्यू 1 पुट की. तो a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1. तो a1 आ गया 3 प्लस 4 दैट इज 7. वैसे a2 निकाल लेंगे. 3 प्लस 4 इंटू 2 4 2 8 11. a3 निकाल लेंगे. 3 प्लस 4 इंटू 3 4 3 12 3 15 एंड सो ऑन. तो देयरफॉर AP क्या आ गई हमारे पास. फर्स्ट टर्म आई है 7 कॉमन 11 15 एंड सो ऑन. तो ये AP बन गई हमारी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास A है 7 और D है 11 माइनस 7 दैट इज 4. तो D की वैल्यू आ गई बच्चों 4. अब A की भी वैल्यू पता है और D की वैल्यू पता है और हमें n गिवन है 15. सम ऑफ 15 टर्म्स बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. ओके बच्चों, S15 will be
n by 2 दैट इज़ 15/2 इंटू 2a। a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 दैट इज़ 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 4। तो 15/2 2 7 ज़ा 14 14 4 ज़ा 56। तो ये आ गया आपके पास 15/2 इंटू 235 ज़ार आ गया 525। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन का आंसर S15। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम आ गया बच्चों 525। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जहाँ पे आपको a_nth का फॉर्मूला लिखा है 9 - 5n। तो पहले हम a1 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 9 - 5 इंटू 1 दैट इज़ 9 - 5 दैट इज़ 4। सिमिलरली a2 विल बी 9 - 5 इंटू 2 that is 9 minus 10 that is -1. Similarly a3 9 minus 5 into 3 5 minus 15 is -10 and so on। तो ये हमारे पास AP मिल गई हमें 15 माइनस 9 सॉरी यहाँ पे 9 था 15। हाँ जी ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास AP बन गई 4 - 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -6 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो AP आ गई देयरफॉर AP क्या आ गई बच्चों हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 4 देन -1 देन -6 एंड सो ऑन। तो हेयर A इज़ 4, कॉमन डिफरेंस इज -1 - 4 दैट इज़ -5। तो D की वैल्यू आ गई है -5 एंड n तो हमें गिवन है 15। पहले 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली फॉर्मूलाज में लिख देंगे। Sn होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो S15 हो जाएगा यहाँ पर 15/2 इंटू 2a। a की वैल्यू है 4 प्लस 15 - 1 d की वैल्यू है -5। It will be 15/2 into 2 4s are 8, 15 minus 1 is 14, 14 5s are 17। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका दिस इज 15/2 इंटू 17 17 में से 8 के तो बचेंगे आपके पास 62 बट नेगेटिव के। ठीक है, तो 2 3s are 2 1s are 465। तो ये आपके इस पार्ट में S15 आ गया -465। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया हमारे इसके दोनों पार्ट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड ऑनवर्ड्स।